अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई वाई यूएसए, फ्रांस एंड यूएन आर गिविंग पाकिस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो देखते हैं भाई वीडियो। विल दिस हर्ट इंडिया? किस लिए भाई? उनके पास अपने ही पास काफ़ी हैं। तो खैर भाई काफ़ी ज़्यादा माल मिल गया है। अब देखो किस किस के झोली में भाई जाने हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई और बहुत लोगों ने कमेंट करी कि वी वांट अ फुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, और आपको मिलनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता लगेगा कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर किस तरीके से पश्चिमी देश डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जियोपॉलिटिक्स खेलते हैं। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान को 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट मिल चुकी है दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्री से, यूएन समेत, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, यूएसए, जापान, फ्रांस। जी हाँ, ऑफ ऑल द कंट्रीज फ्रांस भी यहां पर कूद गया। हुआ यहां पर बेसिकली क्या कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 1700 के आसपास यहां पर लोग मारे गए। बताया जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को 15 से लेकर 30 बिलियन डॉलर के आसपास का लॉस हुआ है। एटलीस्ट ये लोग तो इतना क्लेम कर रहे हैं कि इनको इतना लॉस हो गया है। तो इस लॉस से उभरने के लिए, पाकिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान के पीएम ने यूएन से गुहार लगाई कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमको पैसे दिलाओगे। और मैंने आपको बता दिया था आज से कई महीने पहले कि पाकिस्तान पर धन वर्षा होगी। पश्चिमी देश, प्राइमरली यूएस, इनको लीड करेगा। पश्चिमी देशों से बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को लगातार मिलते रहेंगे। और रिसेंटली हुआ यही, यूएन ने ना स्पेशल मीटिंग रखवाई स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में। यहां पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम गए और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी तरफ से यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट किया पाकिस्तान को। अब यहां पर आप देख पाओगे चाइना ने दिए 100 मिलियन, यूएसए ने दिए 100 मिलियन, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर पैसा दिया है। और यह बात नोटिस करने वाली है कि चाइना से ज्यादा पैसा तो पाकिस्तान को दे दिया है फ्रांस ने, 345 मिलियन डॉलर्स। मगर एक क्वेश्चन जेन्युइनली यहां पर सामने आता है कि पहली बात तो ये पैसा स्पेसिफिकली पाकिस्तान को ही क्यों मिला है, और क्या ये पैसा जेन्युइनली पाकिस्तान के जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुंचेगा, या इवेंचुअली पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ इस अमाउंट का करप्शन कर देगी, कुछ अमाउंट ये लोग खा लेंगे, बाकी अमाउंट इंडिया के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं। और ये सब सवाल पूछने इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में आज के समय साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साल 2022 में आप देखोगे, फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल है, 27 मिलियन बच्चे थे दुनिया भर में, मतलब के 2 करोड़ 70 लाख बच्चे थे दुनिया भर में 27 देशों में, जो बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए हैं फ्लड्स की वजह से। अब ये जो वर्ड है ना इंपैक्ट, ये अपने आप में जो रियलिटी है ये कन्वे नहीं कर पा रहा। इंपैक्ट का मतलब बहुत कुछ होता है, इनकी एजुकेशन रुक गई, बीमार हो गए, कई बच्चे मर गए। तो दुनिया भर में बाढ़ की वजह से 27 कंट्रीज को लॉस हुआ है। मगर यूएन समेत दुनिया भर के जो और देश हैं, ये सब किस एक कंट्री की हेल्प में आए? वो देश है पाकिस्तान। और यूनाइटेड नेशंस ने यहां पर तर्क क्या लगाया कि जी हम पाकिस्तान की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? यूएन ने यहां पर यह कहा कि देखिए पाकिस्तान एक विक्टिम है। जी हाँ, लिटरली इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो भी आज के समय बाढ़ आई है उसका मेन रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किए, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश जो कभी प्रॉपर्ली इंडस्ट्रियलाइज हुए नहीं, इन्होंने कभी बड़े स्केल पर कार्बन एमिशन क्रिएट किया नहीं है, यहां पर जो रेन का पैटर्न है, बारिश का पैटर्न, ये अटपटा सा हो गया है। और इस वजह से एक टाइम पर इतनी बारिश आई कि इनके कई बड़े शहर बिल्कुल डूब गए। तो ये जो ग्राफ है ना, इसके बिहाफ पर यूएस कह रहा है कि देखो यूएस, चाइना, जर्मनी, यूके वगैरह ये सब कंट्रीज हैं, इन्होंने 1750 से लेकर 2020 तक सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ ये पैसे दे ना। अगर जेन्युइनली ऐसा केस है तो बाकी जो 26 देश है उनके लिए भी ऐसी मीटिंग करते, उनके लिए भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते। मगर यहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को ना अमीर देशों ने जोड़ दिया है जियोपॉलिटिक्स से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा,
क्योंकि ये विक्टिम कंट्री है यूएन के हिसाब से। हाँ जी। यूएसए ने भी अपना पूरा वेट फेंक दिया है Ammunition to पाकिस्तान के Ukraine। पीछे, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पहला साउथ एशियन देश है जो खुल के यूक्रेन के समर्थन में आ चुका है और लगातार आज के समय वेपन्स भेज रहा है यूक्रेन को। अभी अब बहुत ही जल्द आप देखोगे पाकिस्तान 159 कंटेनर्स भेजेगा एम्यूनेशन के, आप कह लीजिए असला बारूद के, हाँ जी। यूक्रेन को मेन आज के समय नीड है एम्यूनेशन की। और एम्यूनेशन यूरोप के पास और इवन यूएसए के पास भी अब थोड़ा बहुत कम होने लग गया है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान की सपोर्ट मैटर करती है। यूक्रेन की फोर्सेस लगातार रशियन से लड़ती रहेगी पाकिस्तानी एम्यूनेशन की मदद से। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, रशिया सब के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है, तो देखो, रशिया अभी के लिए ऑक्यूपाइड है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है यूक्रेन के साथ। रशिया ने एट बेस्ट ये किया था कि जब पाकिस्तान ने सस्ता तेल मांगा रशिया से, तब मना कर दिया कि आपको तो कोई डिस्काउंट मिलता ना, जो इंटरनेशनल रेट है उनसे लेने हैं ले लो, वो हम सबको बेचते हैं तेल, आपको भी परचेज करना है कर लो, उसमें हमको प्रॉफिट ही होगा, पैसा मिलेगा, मगर कोई डिस्काउंटेड ऑयल तो आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे। हाँ, आप एक तर्क यहां पर यह लगा सकते हैं कि गेहूं, रशिया से गेहूं पाकिस्तान पहुंच चुका है, यह पहली वीट की कंसाइनमेंट है जो रशिया से आई है पाकिस्तान में। तो यह भी जान लो, ये जो गेहूं है ना, ये रशिया की गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं भेज रही, ये रशिया में जो बहुत सारे किसान हैं, जो वहां पे कंपनियां हैं, उनसे परचेज किया है पाकिस्तान की सरकार ने। और उसके अलावा देखो, रशिया ने ना कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इस तरीके से व्यापार किया है, इवन दो उन यूरोपियन कंट्रीज ने लगातार यूक्रेन को वेपन बेचे। यूएसए का एग्जांपल ले लो, दुनिया ने क्लियरली देखा कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए यूक्रेन को, हथियार दे दिए यूक्रेन को, मगर साथ ही साथ यूएसए फर्टिलाइजर परचेज करता रहा रशिया से। तो सेम केस यहां पर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहे तो लगातार ये लोग जो मार्केट रेट है उस पर वीट या फिर कुछ और परचेज कर सकते हैं। रशिया कुछ वहां पर एतराज करेगा नहीं। हाँ, मगर जो रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सब ओपनली कह चुके हैं कि बिल्कुल आज के समय पॉसिबिलिटी है कि कल को पाकिस्तान जैसा रोग देश यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट भी एक्सपोर्ट कर दे। यह आवाज रशिया से आ चुकी है और रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस स्टेटमेंट को लेकर कभी माफी भी नहीं मांगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वैसे आप देखोगे इंडिया में हिंदी में आप काफी आर्टिकल नोटिस करोगे पब्लिश हो रहे हैं कि जी रूस का आटा खाकर पीठ में छुरा भोंप रहा है पाकिस्तान। तो अभी के लिए इक्वेशन ऐसी है। आई एम श्योर एक बार रशिया का फोकस यूक्रेन से हट जाएगा तो रशिया डेफिनेटली पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से जवाब देगा। और रही बात फ्रांस की कि जी फ्रांस ये 345 मिलियन डॉलर्स क्यों दे रहा है, इवन दो शार्ली हेब्डो का केस हुआ, इमानुएल मैक्रों को खूब गालियां दी गई पाकिस्तान में, आज भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुल के इमानुएल मैक्रों का नाम नहीं लेते। देखिए यहाँ पर रीजन यही है, फ्रांस भी एक यूरोपियन देश है, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है यूक्रेन रशिया वॉर में। तो अगर पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की तो फ्रांस एक बार को ना जो पुराना इशू था शार्ली हेब्डो का वो भुलाकर अभी के लिए फोकस करेगा जियोपॉलिटिकल नीड्स पर। और यही बात देख करना मुझे पर्सनली बहुत दुख लगता है। देखो, अगर पाकिस्तान में विक्टिम्स हैं जिनको इनकी सरकार बिना करप्शन किए हेल्प कर सकती है तो पाकिस्तान को हेल्प मिलनी चाहिए, आम आदमी सफर नहीं करना चाहिए। मगर ये काहे का इंसाफ है कि पाकिस्तान के लिए ऐसी जनेवा में कॉन्फ्रेंसेस होगी, मगर अफ्रीका के कई देश है, गरीब देश, वहां पर बाढ़ आती है ना तो दुनिया इग्नोर कर देती है। ये क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ज्यादा एक खराब एग्जांपल सेट कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज के अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। जहां पे इनको फायदा दिखता है ना, जिस कंट्री से फायदा दिखता है उस कंट्री को ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं, बिल्कुल आप कह लीजिए मुफ्त में पैसा फेंक रहे हैं उसकी तरफ, क्लाइमेट चेंज हेल्प के नाम पर। अब एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आपका यहां पर यह आएगा कि क्या इस सब से इंडिया को नुकसान होगा? तो मैं कहूंगा इमीडिएट बेसिस पर नहीं, क्योंकि जो ये 9 बिलियन डॉलर है ये इमीडिएटली पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर कंट्रीज ने कहा है कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में ट्रेंचेस में ये जो अमाउंट है पाकिस्तान को ये प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ अमाउंट डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ अमाउंट का ये लोग एड दे देंगे, कुछ और सामान दे देंगे, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कैंप्स वगैरह बना देंगे पीड़ितों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पाकिस्तान के पास 9 बिलियन आ जाएंगे और पाकिस्तान इसका कुछ वेपन्स परचेज कर लेगा। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि नियर टर्म में इससे इंडिया को इतना ज्यादा नुकसान होने नहीं वाला। हाँ,
ऑब्वियसली पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी इससे ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा नहीं। जब तक ये पैसा आराम आराम से आएगा, पाकिस्तान में ही लोग काफी हद तक ये बाढ़ भूल चुके होंगे, और ये जो पैसा है आप कह लीजिए इसके असली वजह पाकिस्तान की आर्मी, इनकी जो सरकार है यही उठाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अब वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा। जी हाँ, कोशिश ये है कि भारत की जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जो आवाज है ये हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाए। अमेरिकन, यूरोपियंस, बाकी कंट्री के जो लोग हैं ये भी जाने कि जियोपॉलिटिकली इंडिया कहां खड़ा होता है। तो ये चैनल हमने ओपन कर दिया है। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूं कि 50,000 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए इसको। बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर कंटेंट अपलोड करूंगा एंड द वर्ल्ड अफेयर्स फैमिली विल गो इंटरनेशनल। और इस चैनल का जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल भाई, सर का जाकर चैनल देखें, करें सब्सक्राइब ज़रूर। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि जो हमें अब मिली है बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा हमें भी मुबारकें मिली हैं। कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने दी मुबारकें भाई। बहुत तहे दिली से शुक्रिया उनको भाई कि हम तो अमीर बन गए भाई, ये बोल सकते हैं। और ये जाएगा किधर, किधर से आएगा ये तो हमें भाई नहीं ना, इस चीज़ का नहीं पता। किधर वो जाएगा, किधर से आएगा, किधर जाएगा, ऐसा कोई अभी तक ऐसा हमारे साथ कोई रोल नहीं। देखो ना, अब इतना पैसा है, 10 अरब डॉलर को थोड़ा नहीं है। तो देख लो हमारे चेहरे पे खुशी नहीं है। क्यों नहीं खुशी? क्योंकि हमें पता है कि इसका कोई प्रॉपर यूज होना नहीं है। जिस तरह के ये लेके आ रहे हैं ना, कि मतलब जिस मकसद के लिए, वो नहीं होना। अब उसका मकसद पहले दिन ही मैं बता देता हूँ कि आज हमारे जो भी न्यूज़पेपर है ना, उनके सारे फ्रंट पेज के ऊपर ये जो है ना, वो हर कंट्री का मतलब हर कंट्री का नाम आगे जितना उसने पैसा दिया है वो सारा छपा हुआ था। तो आगे आप अंदाजा लगा लें कि न्यूज़पेपर वालों को इसमें से कितने मिल भी चुके हैं। ये एक दिन की बात है, अभी उन्होंने जस्ट अनाउंसमेंट की है। आगे मिलना मिलाना वो एक अलहदा इशू है। और यहाँ पे जो है ना, इसके बैनर्स और इसके अखबारी न्यूज़ और उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर जो है ना इसकी पट्टियां चल रही हैं धड़ाधड़। और उसको आगे देख लें कि किस हद तक मीडिया वालों को भी इन्होंने खिला दिया। हेडलाइंस बनी हुई है ना, हर चैनल पर हेडलाइंस बनी हुई है कि इतने मुल्क ने इसने इतने दिए हैं, हेडलाइंस बना रहे हैं ना। तो जाहिर बात है आप पैसा भी लेंगे ना। अब जाहिर बात है इनकी जेबें भी भरेंगे, क्योंकि इधर एक काफी मतलब कि एक बोलते हैं ना गैंग बैठा हुआ है कि वारदात अन्ना गैंग बैठा हुआ है। इन्होंने अन्नी बात नहीं है। जब भी कोई चीज आती है ना पाकिस्तान में या कुछ, कोई खुदा मतलब कि तरस खाकर बेचारों को दे देता है, वो उनके हालात देखकर जो उधर सैलाब आया और उसकी वजह से दे देता है कोई तरस खाकर। ये बस कब्जा बैठा। अब दे सियासतदान की हमने मिसाल भी नहीं सुनी होगी कि सियासतदान सलाम मांगता है, सलाब आए और मुझे कुछ पैसा प्रोवाइड हो, उसको ये इनको फायदा हुआ है इस चीज का। ये सलाब जब से आया भाई तब से ये खुशियां मना रहे हैं। अब देखे जो एड आती थी वो भी यार आपने अखबार के तो मतलब के पढ़ लिए न्यूज, लेकिन आज जो उधर अदालत में हुआ वो आपको नहीं पता। एक एमपी कितने का खरीद रहे हैं? 25-25 करोड़ का। फिर से सिर्फ हुकूमत चेंज करने और लोग नजरें जमाए बैठे हैं कि ये दूसरा ना पाकिस्तान दिवालिया होने लगा है। पता नहीं, लेकिन सीरियसली इधर ना मेरी तो सलाह है भाई, मैं मशवरा आपको देता हूँ कि आप एमपीए पर खड़े हो जाएं। बंदा इधर तरला मिन्नत कर ले यार, एक बार एमपीए बना दो। तो जब खरीदेंगे भाई अपनी बोली आप अपनी मर्जी से लगाना भाई। इतने का दो तो रातों रात पैसे आ जो मर्जी बोले लोटा बन गए, ये नगद पैसे आते हैं, नगद पैसे पहले एडवांस सारा कुछ दे, सारा एडवांस देकर टिकट भी देते हैं यूरोप की, आप टूर पर भी जाएं बिल्कुल, और वहीं सेट हो जाए इतना हद तक। असल में ना दूसरी साइड के ऊपर लोग देख नहीं रहे कि हमें इसका जो ये जो पैसे हम कर रहे हैं ना, हमें मतलब इसका खमियाना जो है ना वो किस तरह भुगतना पड़ेगा यार। खमियाना ऐसे मिसाल देख लें कि किस तरह वो 159-69 के करीब जो इन्होंने यहाँ से जो है ना वो कंटेनर भेजे हैं यूक्रेन। तो ये एक पहला स्टेप है। और अगर वो वहाँ से पैसा मिला, हालांकि डायरेक्ट अमेरिका दे भी सकता था, और उसका इस हद तक सारे कंट्रीज के ऊपर होल्ड है कि उन्होंने हर किसी को बोला है कि भाई आपने इस तरह से करना है कि किसी को फील भी ना हो कि ये क्या है, इसके पीछे रीजन है। ये प्लानिंग होती है ना। और हम यकीन करो, हम बहुत सारी चीजें जो है ना अब थोड़ी बहुत समझने लग गए हैं कि ये चीज भी हो सकती है।
हाँ ना हो, लेकिन एक गैस है जिसका आपने देख ही लिया कि वो मतलब अब दूसरी अगर उधर अब रशिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है ना इस एरिया के लिए, इस रीजन के लिए रशिया का इन कंट्रीज के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ना वो चाइना और रशिया से होती है। और ये कंट्रीज अगर यहाँ पे आपके साथ रिलेशन अच्छे कार कुछ भी नहीं सकता, सिर्फ रिलेशन देखने होते हैं, तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे थोड़ा सा इन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की थी, वो चाहे इमरान खान कैसे भी था, उसने हर चीज़ को जो है ना वो रगड़ के रख दिया, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उसने ये एक दो चीज़ें ज़रूर डिफाइन कर दी थी कि हम जो है ना वो आप अपने तरीके से चलेंगे, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये है कि वो बस उसके ज़बान में रह गई ये चीज़ें, या उसके दिल में रह गई, उसका इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं कर सका। लेकिन अभी तक मतलब कि काफ़ी जो है ना एक अमेरिका के आप मतलब के खिलौने वो भी अभी इधर मौजूद है, जब वो चाहे हुकूमत गिरा सकते हैं, चाहे वो चाहे इनको यूज़ कर सकते हैं, और पक्के खिलौने हैं, उनको किसी तरह वो मरते भी नहीं है, पता नहीं उनको क्या है, एक मतलब के पक्के बंदे जैसे नहीं उन्होंने सेट किए हुए बीमारियों से पाक, बीमारियों से पाक शफा, पता नहीं उनको कौन सी बात दुआ है, उनको ना बीमारी लगी हुई है ना उनको कुछ है, पक्के बंदे आपको एक ऐसी वो महसूस कराएंगे कि यार ये एक मुल्क के लिए बहुत अच्छा बंदा है। भाई आपको पता है कि फजलुर रहमान न्यूयॉर्क में है। हाँ जी बिल्कुल, पबजी में जाते हैं, पबजी में नहीं पब में जाते हैं, पब में जाते हैं भाई, पबजी नहीं। मौलाना साहब उधर भाई लुंगी डांस करते हैं सारी रात, इधर आकर भाई आप ऐसा करो, उधर फ्रांस ने ये बोल दिया, मार दो अब कोई अच्छा वो बात याद आ गई भाई फ्रांस वाली। अब देख ले यहाँ पर रैलियां निकली थी कितनी भाई, आज मैं बोलता हूँ कि पैसे उन्होंने दिए, कोई बंदे समूह से उफ नहीं निकली भाई। ये प्लानिंग होती है, कोई बात करे उसको भाई चीर ना दे कि तूने उन पर बात क्यों की, कोई भी नहीं बोल रहा भाई। हमारा जो वजीरे दाखिला है, क्या उसका नाम है भाई, वजीरे खारजा जो बिलावल भुट्टो साहब, वो आज बोल रहा था फ्रांस का शुक्रिया। सीरियसली आप बताऊं मुझे, मैंने वो इनका मतलब कि जो हो रहा था ना उधर, मतलब कि जब स्पीच हो रही थी तो बहुत एक शर्म वाली बात यार महसूस हुई, जब बिलावल ने भी बोला वो यार नीडेड हेल्प, फ्लड आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, उसका एक स्पीच खत्म हुई तो ऊपर से शबाश रही वो यार नीडेड हेल्प का, जैसे बंदा ऐसे नहीं करता यार दे दो अल्लाह के नाम पर, तो ऐसे यार बहुत बुरा महसूस हुआ, मैंने तो स्किप कर दिया था। रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन और क्या करें। आप अगर वो हम एक चीज मान लेते हैं कि भाई वो पैसे देते हैं, ठीक है वो देंगे, लेकिन उसके अभी अगर वो शरायत आप देखें ना, आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने भाई मेरे आज ही डबल रेट हो चुका हर चीज का। हाँ, उन्होंने अपनी निगरानी में हर चीज लगानी है यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं आपको हमारी बातें सीरियस लगती हैं कि नहीं, लोगों ने इधर गोश्त ही बनाना छोड़ दिया है भाई, यकीन मारने शवारमा नहीं मिल रहा शवारमा भी इधर हमारी मतलब के सिटी में आता है हर रोज, उससे मैं मतलब के गुजरता था, उसके पास शवारमा होता, कभी खा भी लेते थे, लेकिन कल उससे पूछा उसके पास शवारमा ही नहीं था। क्या हुआ भाई, गोश्त नहीं मिल रहा। भाई सिटी से भाई आए हैं उधर से इधर तक, इनको भाई तिक्के नहीं मिले जो इन्होंने लेने थे भाई, तो किस हद तक भाई ये बात जा चुकी। तो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।